ओम नमो नारायण। स्वागत है आपका हमारे पूजा भक्ति चैनल में। बैसाख मास महात्म्य का 11वां अध्याय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली बैसाख मास महात्म्य का अध्ययन आप डेली कर सकें। सुतदेव जी कहते हैं, सूर्य के मेघ राशि में स्थित होने पर बैसाख मास में तीसरी तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। इसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित है, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृतज्ञ होता है। बैसाख मास मन में सेवक करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनवान, पंगु, अंध, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों ना हो, बैसाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुखदायक है। परम पुण्य में बैसाख मास में जब सूर्यदेव मेष राशि में स्थिर हैं, तब पापनाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, तब पृथ्वी पर राजश्री स्वर्णिक शासन था। उस समय तीसरे कलयुग का अंत का सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनंत देश के धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण में उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनि ने सत्रयगा और सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ वृद्धधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही इससे 10 गुना पुण्य होता है। कल में बहुत थोड़ा सा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है, वह अन्न देता है, वह निश्चय ही लोक को गमन करता है। यह सुनकर देवासदेव नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में कल्प कर्म करने से महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा कलेश का नाम करने का भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं। शिशेंद्रिय का निग्रह और जीवा को बस में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नर नारायण है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण में भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा वर्कधारी होकर कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़ दी कर चले गए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पापचर्य में प्रवृत्त हो बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से बैर रखता है, सेवक स्वामी और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौवें बकरियां के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म धारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इसके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल रही है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और इसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ के लेकर होती है और केवल राज भवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कलि में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना की जाती है। कलि युग में वेदों का विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पवायु दयाहीन में सट होते हैं।
कलयुग में प्रायः सभी धर्म की व्याख्या बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मनाते हैं, अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरे की निंदा करते हैं। अपने घर में आने पर सभी अपने स्वामी के दोष की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जपते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्राही लोगों इतने दुराग्राही होते हैं कि साधु पुरुष के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और परमात्माओं के दोष समूहों को भी गुण बतलाते हैं। कल में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण को देखकर उसके दोष को ग्रहण करते हैं। जैसा पानी में रहने वाली जोक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोक के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग समय में संतानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्या में विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं और वे सब में भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्रायः लोग श्रद्धा कर्म का त्याग करते हैं और वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्रायः जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न ही यज्ञ की दीक्षा है, न ही विचार का लेस है, न तीर्थ यात्रा है, न दान धर्म ही देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख आश्चर्यचकित हो जाते। दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए विद्यमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित वो दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुरस कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसीलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक भी महायशस्वी पुरुष नहीं जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अविष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिरे पड़े हैं, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसीलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ, हम लोग पर दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उनको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परमात्मा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर से संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की प्रवृत्ति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्रद्धा और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्ववृत्ति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक भी पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु का पापनाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होगा। ये पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्मवर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का वचन कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसयोद्री नहीं सुनकर
शिशेंद्रिय से दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रहता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग में 3 चरण बीत गए, अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी नहीं चुका पाया। पृथ्वी के भार भूत उत्सूल तुल पुत्र से उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार की सभी बाधाएं को नहीं प्राप्त हो सकेंगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन में कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन से तत्पर रहते, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। मानद जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिकेय में दीप देता, उसे भी कल की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि श्वेता होता है, शुभकर्णी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय बैसाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य में शेष राशि में स्थिर होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। इसमें भी जो बैसाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है, देवताओं और पितरों को बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो इस दिन पितरों के उद्देश्य से श्रद्धा करते हैं, श्राद्ध करते हैं, जल में भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंड दान करो। सबका उपकार करके ग्रह जीवन धर्म आश्रय लो। धर्म अर्थ और काम से संतुष्ट हो। उत्तम संतान पाकर फिर मुनिव्रत में रहते हुए सुखपूर्वक दीपांतरों का विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता पूर्व भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थिर रहते हुए बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्रद्धा करके उनके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान किया। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधर्व पर्वत चले गए। इसीलिए बैसाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। प्रेम से बोलो जय जय श्री हरि।